बैठ जाओ एकदम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बात नहीं, अब देखो फिर पूछना शुरू कर देंगे हम। गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो हम लोग अभी क्या देखे थे पिछले क्लास से? पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या देखे हम लोग? सबसे पहले देखे सिंगल इंडेक्स। सिंगल इंडेक्स के बाद देखे कंपाउंड इंडेक्स। क्या डिफरेंस था सिंगल इंडेक्स और कंपाउंड इंडेक्स में? तो सिंगल इंडेक्स में अलग अलग बन रहा था, तो क्या उसमें अलग अलग नहीं बन रहा था? अलग अलग फील्ड में तो इंडेक्सिंग वहां भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। मेन डिफरेंस बताओ। ऐसा नहीं है, गलत जवाब। हाँ, यही बात है, यही जवाब तुमको देना है। सिंगल इंडेक्स फाइल जो होगा, that one file contain only one index information, but in compound index one file may contain more than one, multiple index information। ठीक है, ओके। वीडियो सबका ऑफ है जी, इसका ऑफ है, फटाफट ऑन कर लो। और इस ठीक, तो तुम लोग को कंपाउंड इंडेक्स समझ में आ गया ना? कंपाउंड इंडेक्स समझ में आ गया तो स्ट्रक्चरल में कुछ ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चरल में हम लोग का सिर्फ इतना है कि और इजी हो गया, और इसमें हमको
डेटाबेस को इंडेक्स करने के लिए जो इंडेक्स फाइल का नाम दे रहे थे टू या ऑफ के साथ, वो भी नहीं देना पड़ेगा, वो भी हमको नहीं देना पड़ेगा। तो होगा कैसे? जैसे ही आप लिखते हैं टैग नेम और फाइल नेम छोड़ देते हैं, तब क्या होता है कि फॉक्सट्रो खुद से इंडेक्स फाइल क्रिएट करता है। और वो क्या करता है, वो अपने मन से कौन सा नाम सिलेक्ट करता है, तो वो जो डेटाबेस का नाम है उसी नाम से सीडीएक्स फाइल बना के उस पर इंडेक्स इंफॉर्मेशन स्टोर कर देता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल index file, a special type of index file in which we don't need to give index file name. Foxtrot itself create index file that is CDX file in same name of the database file. So when we open a DBA, Foxtrot will automatically open it. We need not to worry about opening or activating it. ठीक है, जब तक हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस एप्लीकेशन को नहीं पता होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, तब तक उसका एग्जीक्यूशन होगा नहीं होगा। ओके, और हमको दिया गया था जब फाइल नेम देने का, तो हम कोई भी फाइल नेम दे सकते थे, सिर्फ रूल का ध्यान रखना था, और वो रूल था फाइल नेम 2 वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर 2 वर्ड है तो उसके बीच को उसको कनेक्ट करना पड़ेगा अंडरस्कोर के साथ। फाइल नेम हमारा नंबर से शुरू नहीं हो सकता है, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वेरिएबल के लिए, सेम टू सेम, है ना। तो वैसा अगर नहीं हो तो हम कुछ XYZ लग रख देते थे, और वो किसको पता था कि स्टूडेंट नाम का फाइल, उसका इंडेक्स जो क्रिएट किया गया XYZ में रखा गया है, जो किया उसी को पता रहेगा। ओके, तो फॉक्सट्रॉट से उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ऑटोमेटिकली खोल ले उसको। ठीक है, तो उसको इजी करने के लिए ये काम किया गया कि भाई जो नाम का डेटाबेस है उसी नाम का सीडीएक्स फाइल है, और वो भी कौन क्रिएट कर रहा है, फॉक्सट्रॉट सेल्फ। ठीक है, तो जब फॉक्सट्रॉट को पता चल गया कि हम इंडेक्स फाइल स्टूडेंट का स्टूडेंट और सीडीएक्स पे रखे हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम सिर्फ यूज स्टूडेंट करेंगे और सीडीएक्स भी एक्टिवेट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? यूज स्टूडेंट, और जैसे ही यूज स्टूडेंट किए, फॉक्सट्रॉट को पता था कि ये मेरा इंडेक्स फाइल है और इसका इंडेक्स स्टूडेंट और सीडीएक्स पर रखा गया, तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। कैसे इंडेक्स करते हैं उसका सिंटेक्स देखो, बिल्कुल वही सिंटेक्स है, सिर्फ फाइल नेम हटा दिए हम लोग। इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम, इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम, ऑफ और टू फाइल नेम जो था उसको हटा दिए। ठीक है, इंडेक्स ऑन रोल टैग रोल। अच्छा, एक बात और कर तुम समझ जाओ कि नेम फील्ड है, ये वाला नेम फील्ड और ये टैग नेम है ना। इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम, टैग क्यों यूज कर रहे थे, ये वाइवा में पूछा जाएगा, हम भी पूछेंगे कि टैग क्यों यूज कर रहे थे, टैग का क्या सिग्निफिकेंस है। हाँ, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि एक ही फाइल में सारा का सारा इंडेक्स इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना था। वेरी गुड। तो क्या फील्ड का नेम, फील्ड का नाम और टैग का नाम समान होना आवश्यक है? नहीं आवश्यक है, लेकिन एक फील्ड में, एक डेटाबेस फाइल में 2 फील्ड एक टैग नेम के साथ रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। रख देंगे तो फिर रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? मान लो नेम को इंडेक्स किए, उसका नाम रख दिए टैग A1, ठीक है ना, इंडेक्स ऑन नेम टैग A1 हो गया, और हम फिर उसके बाद टोटल मार्क्स भी हम इंडेक्स करते तो उसका नाम भी रख देंगे टैग A1। ठीक है, लॉजिकली ये सही नहीं है। जब हमको नेम चाहिए होगा तब भी A1 टैग खोलेंगे, और रोल वही चाहिए तभी A1 टैग खोलेंगे। इसलिए ये हमारा, जब तुम एक नाम से 2 टैग बनाओगे तो फॉक्सट्रॉट को तुरंत एरर नोटिस करेगा। ठीक है, लेकिन फील्ड का नाम और टैग का नाम नीड नॉट टू बी सेम। क्लियर हो रहा है तुमको? ओके, फॉर दिस रीजन structural index file is called dependent index file, and single index and compound index file are called independent index file। एक नंबर का सवाल में ये रहेगा, which is called dependent और which is called independent। तो क्यों स्ट्रक्चरल इंडेक्स को डिपेंडेंट कहते हैं? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है फॉक्सट्रॉट पे, वही खोलेगा, वही बनाएगा, सब कुछ वही करेगा। और बाकी दोनों जो था वो हम बना रहे थे,
ठीक है, तो डिपेंडेंसी कहीं नहीं था, हम जो फाइल रखे बना सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इंडेक्सिंग और सॉर्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हमको इंडेक्स फाइल क्रिएट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग हो जाता है, आपको पता है, बाय डिफॉल्ट करोगे तो असेंडिंग हो ही जाएगा। डिसेंडिंग कैसे करेंगे? तो क्या करना है, नेम इंडेक्स ऑन नेम डिसेंडिंग कीवर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब डिसेंडिंग टैग नेम। ठीक है, डिसेंडिंग नेम टैग नेम। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये नोट देखते हैं, फैसिलिटी टू क्रिएट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इंडेक्सिंग इज पॉसिबल इन स्ट्रक्चरल इंडेक्स फाइल, बट वी कैन नॉट क्रिएट डिसेंडिंग ऑर्डर इंडेक्स इन सिंगल इंडेक्स फाइल। ठीक है, सिंगल इंडेक्स में हम लोग डिसेंडिंग नहीं बना सकते हैं। हाँ, Foxtrot has facility to use any index in any order regardless of the order in which it is created। कहने का मतलब कि हम नेम पे इंडेक्स क्रिएट किए, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, एक ऑर्डर में क्रिएट कर लिए। अब हमको डिसेंडिंग में देखना होगा तो क्या दूसरा इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा? समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं? एक तो असेंडिंग में ऑर्डर कर लिए, एक इंडेक्स क्रिएट करके इंडेक्स इंफॉर्मेशन में रख लिए। वहां पे अगर रोल नंबर तो इंडेक्सिंग होता ही है, इंडेक्स होता है। सपोज करो एग्जांपल के लिए रोल नंबर हजार्ड वे में दिया हुआ था, उसको इंडेक्स इंफॉर्मेशन के साथ अब रख लिए, तो रोल नंबर इंडेक्स हो गया, है ना। और हम जब इंडेक्स ऑन कर रहे हैं, ऑर्डर ऑन कर रहे हैं इंडेक्स का रोल नंबर पे, तो हमको उसे इंडेक्स के साथ दिख रहा है। अब हमको उल्टा देखना था, रोल नंबर के अंदर कि जस्ट अपोजिट 60 पहले आए 59 बाद में, ऐसा देखना था। तो फॉक्सट्रॉट में ये फैसिलिटी है कि अगर आपने इंडेक्स कोई सा भी किया हो, असेंडिंग किया हो या डिसेंडिंग किया हो, आप जैसा चाहे वैसा देख सकते हैं। अब लॉजिकल बात बता रहे तुमको, इंडेक्स इंफॉर्मेशन में रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है ना। अगर हम फॉक्सट्रॉट को बोले कि हम रोल टैग को रेफर करो लेकिन हमको नीचे से ऊपर की तरफ दिखाओ, तो हमको मिल जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। नहीं समझे? रोल नंबर 1 था, रोल नंबर 2 था, इंडेक्स इंफॉर्मेशन, वो 1 से 60 तक रोल नंबर रखे थे और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने डेटा उस रिकॉर्ड का एड्रेस रखा था ना। हम पहला वाला पढ़े तो रोल नंबर 1 मिला, पहला वाला नहीं पढ़ते, सीधे नीचे चला जाते बॉटम पे, तो मिलेगा रोल नंबर 60, उसे करस्पॉन्डिंग उसका रिकॉर्ड नंबर मिलेगा, उसको डिस्प्ले कराएंगे। फिर ऊपर बढ़ेंगे तो मिलेगा 59, उसका पढ़ेंगे। कहां से बाजा है? कोई पूछा क्या कुछ? अभिषेक, रोल नंबर 30 अभिषेक कुमार, कुछ पूछ रहे हो? हाँ, तो हम उसी सेम इंडेक्स फाइल को यूज करके हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं है? तुम्हारे पास रोल नंबर का लिस्ट है जो असेंडिंग ऑर्डर में है, वो हम तुमको दे दे, बोले कि उल्टा नंबर में बुलाओ, सबको कॉल करो उल्टा नंबर में, तो बोलोगे ना, नीचे पढ़ोगे 60, उसके ऊपर पढ़ोगे 59, उसके ऊपर 58, पढ़ दोगे उल्टा हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स किया गया है और डिसेंडिंग ऑर्डर में वो डिस्प्ले कराना है, तो हमको फिर से इंडेक्स करने की आवश्यकता नहीं है। Foxtrot has the facility to use any index in any order regardless of the order in which it is created। कैसे करेंगे? यूज स्टूडेंट ऑर्डर करते थे, ऑर्डर टैग नेम, और ऑर्डर टैग नेम करने के बाद हम करते डिसेंडिंग। यहाँ देखो, यूज स्टूडेंट करने के बाद हम लोगों ने नेम पे डिसेंडिंग इंडेक्स किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स कर दिया। अब जब हम ऑर्डर कर रहे हैं उसको और ऑर्डर के आगे असेंडिंग लिख रहे हैं, तो फॉक्सट्रॉट उसी फाइल को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेगा और हमको मिल जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में।
चुप रहते हो तो लगता नहीं समझ में आया, कुछ बोलो, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है बताओ। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमको टोटल मार्क्स के आधार पे, टोटल मार्क्स के आधार पे पहला तीन हमको लिखना है ना कि कौन सबसे कम नंबर आया। नॉर्मली हम अगर इंडेक्स असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो रोल सबसे कम मार्क्स वाला पहले आएगा ना, मतलब सबसे कम मार्क्स वाला सबसे पहले और सबसे ज्यादा वाला सबसे नीचे आएगा। तो हम मार्क्स पे इंडेक्स क्रिएट किए थे असेंडिंग ऑर्डर में, कर दिए, ओके। अब हमको तब तक फोन आता है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से कि उसी को आप उस उल्टा ऑर्डर में प्रिंट करके हमको दीजिए, जिसमें से कि टॉप का 3 या 4 को हम प्राइज अवार्ड कर सके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से इंडेक्स क्रिएट करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ऑर्डर टू टोट मार्क्स करेंगे और बगल में लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमको री इंडेक्स करने का सकता नहीं, उसी इंडेक्स को इंफॉर्मेशन को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा लेंगे। डिसेंडिंग में किए हुए हैं और उसको असेंडिंग कर देंगे तो हमको उल्टा मिल जाएगा, समझ रहे हो। असेंडिंग में किए हुए हैं, डिसेंडिंग कर देंगे तो हमको उल्टा दे देगा, है ना। अब सोचो, ऐसा तो सोच लिए, ऐसे सोच लिए तो कितना बड़ा फैसिलिटी है। एक फील्ड पे एक ही हमको ऑर्डर में करना है, ठीक है, एक ही ऑर्डर में करना है। और जब हम सेट ऑर्डर करेंगे उस समय हम क्या कर देंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फिर से लिख देंगे तो हमको मिल जाएगा। असेंडिंग किया हुआ है तो सेट ऑर्डर टू नेम, असेंडिंग किया हुआ असेंडिंग चाहिए, सेट ऑर्डर टू नेम। हम शॉर्टिंग के, हम लोग ऑर्डर का बात ही नहीं करेंगे, है ना। नेम जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में दिखा दीजिए, लेकिन जो जिस नेम में ऑर्डर में नेम है उसके विपरीत ऑर्डर में चाहिए तो हमको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, फाइन। यहाँ पे देखो, एक फाइल को एक से ज्यादा फील्ड पे हम लोग इंडेक्स करते हैं। तो हमको जब रोल नंबर से लिखना था तो ऑर्डर सेट कर दिए रोल नंबर पे, सेट ऑर्डर टू रोल। नेम से लिखना है तो सेट ऑर्डर टू नेम। टोट मार्क्स पे लिखना है तो सेट ऑर्डर टू, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे डीबीएफ फाइल बनाए हैं, यहाँ पे डीबीएफ फाइल बनाए हैं, इस स्टूडेंट डॉट डीबीएफ को हम कॉपी करके किसी और जगह ले गए, ठीक है। तो हमको स्टूडेंट डॉट डीबीएफ के साथ साथ स्टूडेंट डॉट सीडीएक्स भी ले जाना चाहिए था कि नहीं? है कि जितना इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन है वो सारा का सारा तो स्टूडेंट डॉट सीडीएक्स में सेव है। हम क्या कर रहे हैं, सीधे पेन ड्राइव लगाए, स्टूडेंट डॉट डीबीएफ को कॉपी किए और उस सिस्टम में जाके पेस्ट कर दिए, और जब यूज करेंगे उसको तो हमको मिलेगा इंडेक्स इंफॉर्मेशन? नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन उस फाइल में जब उस फाइल को ओपन कर रहे हैं तो उस फाइल के हेडर में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लिखा रहता है कि दिस फाइल इज इंडेक्स्ड। तभी जब फॉक्सट्रॉट यूज स्टूडेंट करने जाते हैं तो जैसे ही फाइल यूज स्टूडेंट होता है फॉक्सट्रॉट को पता चल जाता है कि अच्छा इसका सीडीएक्स भी है। अगर इंडेक्स नहीं किए रहोगे तो वो इंफॉर्मेशन उसमें नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि जितना तुम फाइल को तुम यूज करोगे सबके लिए सीडीएक्स खोजेगा, फॉक्सट्रॉट खोजेगा ना। यूज प्रोडक्ट है भाई, देखो तो प्रोडक्ट और सीडीएक्स है कि नहीं, खोज खास के बोला ना नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बिना सीडीएक्स से खोल देते हैं। तो होता क्या कि जब जैसे सीडीएक्स करते हो, इंडेक्स करते हैं मतलब स्ट्रक्चर इंडेक्स, तो मेन डीबीएफ फाइल में जो डेटाबेस है तुम्हारा, उसके साथ एक इंफॉर्मेशन और ऐड हो जाता है उसमें हेडर में, जो मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मेरे लिए वो फॉक्सट्रॉट अपने लिए करता है, उसमें वो इंफॉर्मेशन सेव हो जाता है कि भाई ये फाइल इंडेक्स है, अगर खोल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा एक और फाइल खोलना है, ठीक। तो हम जब डीबीएफ कॉपी करते हैं तो इंफॉर्मेशन भी कॉपी हो जाता है। उस फाइल को तुम जैसे ही यूज करोगे तो वहां जो फॉक्सट्रॉट है उसको वही इंफॉर्मेशन मिलेगा कि फाइल स्ट्रक्चर इंडेक्स किया हुआ है, तो स्टूडेंट डॉट सीडीएक्स को खोजेगा ना। अगर इंडेक्स नहीं रहेगा तो नहीं खोजेगा,
इंडेक्स किया हुआ फाइल तुम लेके गए हो, खोजेगा वहां पे, और जब खोजेगा नहीं मिलेगा string.cdx तो तुमको मैसेज देगा इंडेक्स नॉट फाउंड। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से वहां इंडेक्स करना पड़ेगा। और बेटर है कि जब हमको इंडेक्स पता है कि हम ही किए इंडेक्स तो वो पता रहेगा, जब हम नहीं किए तो हमको पता नहीं है कि इंडेक्स है कि नहीं। ठीक है, ओके। तो इतना ही था तुम्हारा स्ट्रक्चर इंडेक्स का, इसको हम लोग करके देखेंगे। और हम लोग एक एक बहुत अच्छा सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टिंग एंड इंडेक्सिंग। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टिंग एंड इंडेक्सिंग, क्या क्या डिफरेंस है बताओ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो तुमको अगर हम बोले कि शॉर्टिंग इंडेक्सिंग में तुम क्या प्रेफर करोगे तो तुम क्या बोलोगे, इंडेक्सिंग। तो फॉक्सट्रॉय में शॉर्टिंग क्यों दिया गया फिर? नहीं ऐसा नहीं है, इंडेक्सिंग तो था, इंडेक्सिंग नहीं होता तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि रस्म और टेक्नोलॉजी यूज होता है। नहीं हम ये नहीं करें, करेंगे इंडेक्सिंग ही अच्छा है, शॉर्टिंग बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो फॉक्सट्रॉय में शॉर्टिंग क्यों दिया गया है? हाँ, अरेंजिंग के लिए। इसका मतलब शॉर्टिंग का भी कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। शॉर्टिंग में भी कुछ ना कुछ फायदा होगा। ठीक है, अब देखो वेयर टू शॉर्ट और वेयर टू इंडेक्स, कहाँ पे शॉर्टिंग काम करेंगे और कहाँ पे इंडेक्सिंग काम करेंगे समझो। इंडेक्स इफ सर्चिंग इन डेटाबेस इज ऑनलाइन, दैट इज स्पीडी सर्च इज नीडेड। ठीक है, स्पीडी सर्चिंग मतलब काउंटर पे हम बैठे हुए हैं, एडमिशन काउंटर पे तुम्हारा डेटाबेस लेके तुम आ रहे हो और अपना रोल नंबर बोल रहे हो और हमको फटाफट तुम्हारा डेटा अपडेट कर देना है, और बहुत ह्यूज नंबर ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग करना पड़ेगा। हम आईआरसीटीसी के रिजर्वेशन काउंटर पे बैठे हैं और तुम आते हो और अपना पीएनआर नंबर देते हो, बोलते इंक्वायरी करना बताइए। ठीक है, तो उतना लंबा डेटाबेस में तो एक डेटाबेस चुन के निकालना है हमको, या रिजर्वेशन कराने भी आते हो तब भी कितना ट्रेन, उतना ट्रेन में कितना कोच, कितना बर्थ, बहुत सारा है पूरे इंडिया में, उसमें से वो कोच, वो बर्थ, वो ट्रेन नंबर का निकालना है जो तुमको चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा रिकॉर्ड सर्च करना पड़ेगा। ऑनलाइन करने मतलब इंटरनेट नहीं, ऑनलाइन मतलब इंटरैक्टिव। ठीक है, तो हमको वहां पे इंडेक्स इंफॉर्मेशन यूज करेंगे तो हम फास्ट सर्च कर पाएंगे। ठीक है, और इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस चेंज वेरी ऑफन, जहां पे डेटाबेस में अक्सर डेटा चेंज हो रहा है और ऐड हो रहा है, क्या कि शॉर्टिंग करेंगे तो बाद वाला ऐड फिर शॉर्टिंग करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब एडमिशन ड्राइव चला, 40 बच्चा एडमिशन ले लिया, 40 का डेटाबेस बन गया, मास्टर फाइल बना दिए, तो उसके एक हफ्ते के बाद 10 और लिया, तो 10 और ऐड होगा मास्टर फाइल में। तो पहले वाला 40 शॉर्ट कर चुके थे हम, ये 10 जो ऐड हुआ ये भी शॉर्टिंग में गया, शॉर्टिंग के बाद ऐड हुआ था, वो तो शॉर्टेड फाइल में नहीं गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से शॉर्ट करना पड़ेगा। 15 दिन बाद फिर 10 लड़का एडमिशन लिया, फिर उसका एंट्री करें हम, फिर शॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो डेटाबेस हमेशा चेंज हो रहा है या मॉडिफाई हो रहा है, इंसर्ट मॉडिफाई डिलीट ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको अगर हम इंडेक्स करेंगे तो मेरा ऑटो अपडेट होता रहेगा, तो इंडेक्स इज बेटर फॉर दैट। ओके, सॉर्टिंग कहाँ बेटर है? if database either fix or change very rarely, then this database is used for report or label, sorting is recommended। रिपोर्ट के बारे में क्या बताया गया तुमको?
तो इंडेक्स में तो हाँ, तो अभी तक तुम नहीं समझे। इंडेक्स फाइल जब हम बना रहे हैं, इंडेक्स फाइल तो उसको एक्टिव कर दे रहे थे, है ना। इंडेक्स ऑन रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा टाइप टोटल मार्क्स जो भी करना है। तो हम जैसे ही एक अपेंड करेंगे एक रिकॉर्ड, जैसे ही एक रिकॉर्ड अपेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उसको अपडेट करेगा ना। मेरा नहीं अपडेट करेगा तो हम फिर सर्च कैसे करेंगे उसको? ये तुम ध्यान नहीं दिए। हम लोग सिंगल इंडेक्स तो ये बात की, इसके बारे में हम लोग कंपाउंड स्ट्रक्चर सब में बात की कि इंडेक्स हमारा अपडेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, कभी हम इंडेक्स नहीं ओपन कर पाए तो हमको फिर बाद में जब याद आएगा तो री इंडेक्स करना पड़ता है। हमको क्या करना पड़ता है? री इंडेक्स करना पड़ता है, इंडेक्स खोल के। तो जैसे री इंडेक्स करते हैं तो इंडेक्स मेरा अपडेट हो जाता है ना। इंडेक्स हमेशा अपडेटेड रहेगा और ये काम हमको नहीं करना है, ये काम सॉफ्टवेयर करेगा। हमको करना क्या है कि हमको सिर्फ उसको एक्टिव कर देना है, क्योंकि नाम हमको पता था क्या है ना। तो हमको करना क्या है कि यूज स्टूडेंट इंडेक्स XYZ। ठीक है, तो यूज स्टूडेंट हुआ और साथ में XYZ इंडेक्स भी ऑन हो गया। अब सॉफ्टवेयर देख रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। तुम डिलीट कर दिए, अजय को विजय बना दिए, तो अजय ए विजय भी शॉर्टिंग में नीचे चला गया, है ना। तो उसको जैसे बोलेगा अच्छा अजय विजय हो गया, ए लो, वैसे जो करके शॉर्टिंग करके तुम्हारा सेट कर देगा। नया नाम जोड़ दिए एन वाला, एन से, तो एन वाला नाम को करेगा अच्छा एन आ गया, तो MNO, मतलब O और M के बीच में जाना है तो फिर शॉर्टिंग कर देगा। इमीडिएट तुम्हारा इंडेक्स फाइल शॉर्ट हो जाएगा, तुम्हारा डेटाबेस को तंग नहीं करेगा। तो जैसे इंटर करो करो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मेरा इंडेक्स फाइल अपडेट होता रहेगा। एनी टाइम तुम जो लिस्ट करोगे तुमको शॉर्टेड डेटाबेस व्यू होगा। ठीक है, तो शॉर्ट। अब मान लो, ध्यान देना मेरी बात पे, रिपोर्ट हमको क्रिएट करना है। रिपोर्ट कहने का मतलब आज पूरा का पूरा मास्टर फाइल तुम्हारा हम ले लें। मास्टर फाइल में हम लोग रोल नंबर से इंडेक्स किया हुआ मास्टर फाइल है। एडमिशन जो हुआ था वो रोल नंबर के हिसाब से नहीं हुआ था, लेकिन हम उसको इंडेक्स कर दिए रोल नंबर के हिसाब से और कंप्लीट डेटा तुम्हारा प्रिंट करना चाहते हैं। तुम्हारा रोल नंबर, तुम्हारा नाम, फादर्स नेम, परमानेंट और करेंट एड्रेस, फोन नंबर, बैच, जो मास्टर फाइल में डेटा है वो डेटा हम रिपोर्ट सबका प्रिंट करना चाहते हैं, ताकि हार्ड कॉपी में एज ए रिपोर्ट हम उसको संभाल के रख सके। ओके, और हम करते क्या है कि हम उस फाइल को इंडेक्स कर देते हैं और इंडेक्स फाइल से रिपोर्ट बनाते हैं। ओके, अब जैसे ही रिपोर्ट के लिए कमांड मिला फॉक्सरो को, तो फॉक्सरो क्या करेगा कि सबसे पहले इंडेक्स को जाएगा, इंडेक्स के बाद उसको मिलेगा रोल नंबर 1, मिलेगा रोल नंबर 1। ओके, रोल नंबर 1 मिलेगा, उससे करस्पॉन्डिंग मिला एड्रेस, उसका रिकॉर्ड नंबर 12। ओके, तो मेन फाइल के पास आया, रोल 12 पे गया, वहां सारा डेटा तुम्हारा उठाया, रिपोर्ट पे लगाया। फिर आया इंडेक्स फाइल के पास, रोल नंबर 2 पढ़ा, उसको मिला इस बार 27, रिकॉर्ड नंबर 27। फिर 27 पे गया, फिर वहां से तुम्हारा पूरा डेटा निकल के आया। तो हर रिकॉर्ड नंबर के लिए उसको बार बार यहां से वहां रीड करना पड़ रहा है और जाना पड़ रहा है। ठीक है, अगर इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट हम करते हैं क्या, एक दूसरा सिनेरियो समझो। उस डेटाबेस फाइल को रोल नंबर पे शॉर्ट कर दिया, रोल नंबर पे शॉर्टिंग कर दी। अब बोले फॉक्सरो को जाओ रिपोर्ट बनाओ, तो क्या किया, स्टार्टिंग में पहला रिकॉर्ड पड़ेगा। जैसे ही कोई डेटाबेस खोलते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो पहला रिकॉर्ड पड़ेगा। पहला रिकॉर्ड पढ़ा, पहला रिकॉर्ड में रिपोर्ट में, फिर दूसरा पढ़ा रिपोर्ट, तीसरा पढ़ा रिपोर्ट, तो लगातार रिपोर्ट बनना शुरू हो जाएगा। बार बार यहाँ पढ़ के यहाँ स्विच, यहाँ रीड, वहां स्विच नहीं करना पड़ेगा। तुमको क्या लगता है रिपोर्ट प्रिपरेशन किससे फास्टर होगा, इंडेक्स वाला में कि शॉर्टिंग वाले में? कैसे? इंडेक्सिंग वाला में क्या हो रहा था, एक रोल नंबर 1 पढ़ रहे थे, उससे करस्पॉन्डिंग हमको उसका रिकॉर्ड नंबर मिल रहा था, फिर डेटाबेस को जाकर पढ़ रहे थे उस रिकॉर्ड नंबर पे, और उसका डेटा हम रिपोर्ट पे ले रहे थे, फिर वापस हम आ रहे थे इंडेक्स फाइल पे।
फिर रोल नंबर 2 पढ़ रहे थे, फिर रिपोर्ट, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वहां रिपोर्ट में, फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ वहां। तो इतना बार जो स्विच करना पड़ रहा है प्रोसेसर को, कभी ये पढ़ेगा, कभी वहां सर्च करेगा, कभी फिर वहां जाके राइट करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हम जितना रीड और राइट ऑपरेशन है उस सब में माइक्रो प्रोसेसर का साइकिल यूज होता है। ठीक है, रीड और राइट साइकिल जितना भी है सब माइक्रो प्रोसेसर इंटेंसिव होता है। तो यहाँ रीड करोगे, वहां फिर रीड करोगे उसकी करस्पॉन्डिंग, और फिर वहां राइट करोगे, रीड राइट, 2 रीड और 1 राइट, तो 1 रिकॉर्ड हो रहा है ना। और शॉर्टिंग में क्या कर रहे हैं, इंडेक्स का कोई झंझटे नहीं है। रिकॉर्ड नंबर 1 में पढ़ा 1 रीड और 1 राइट, फिर 1 रीड 1 राइट, 1 रीड 1 राइट, काम खत्म, फास्टर हो जाएगा शॉर्टिंग में। ठीक है, तो देखो सम कमांड, यहाँ देखो, इफ डेटाबेस इज आइदर फिक्स और चेंज वेरी रेयरली एंड दिस डेटाबेस यूज्ड फॉर रिपोर्ट और लेबल, शॉर्टिंग इज रिकमेंडेड। सम कमांड सच एज लिस्ट, रिपोर्ट, लिस्ट अलग है, रिपोर्ट अलग है, लेबल वर्क फास्टर ऑन शॉर्टेड फाइल एज कंपेयर टू इंडेक्स फाइल। सेम काम लिस्ट के साथ भी है, सेम काम लिस्ट के साथ भी है। अगर तुम्हारे डेटाबेस में 10,000 रिकॉर्ड है और रोल नंबर पे इंडेक्स किए हुए हो, तो लिस्ट को भी तो यही काम करना पड़ेगा ना। तो बार बार जाएगा तुम्हारे इंडेक्स फाइल में, वहां से इंडेक्स पढ़ेगा, रिकॉर्ड का इंफॉर्मेशन निकालेगा, फिर यहाँ मेन फाइल से वो रिकॉर्ड पढ़ के तुमको देगा। ठीक है, लेकिन ये शॉर्टेड रहता तो कुछ नहीं करना पड़ता, उसको डेटाबेस खोलना है और जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में चिपका देना है स्क्रीन पे, है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम अब सब मान लो यहाँ पे सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं अपने हिसाब से, रोल नंबर वाइज नहीं बैठे हैं, हाँ, और हमको किसी को रोल नंबर वाइज टॉफी बांटना है। हम क्या करेंगे, हम रजिस्टर देखेंगे रोल नंबर 1, बोले यस सर, तो वहां जाके इसको टॉफी देंगे। फिर आके यहाँ के बोले रोल नंबर 2, फिर बोले यस सर, तो उसको जाकर टॉफी देंगे। फिर रोल नंबर 3, तो उसको जाकर टॉफी देंगे। ऐसे करेंगे ना। लेकिन क्या होता अगर सारे बच्चे रोल नंबर के हिसाब से शॉर्टेड ऑर्डर में बैठे होते, तो तुम लो तुम लो तुम लो तुम लो तुम लो बांट देते, कम टाइम लगता हमको, है ना। कब बांटेंगे हम तुम लोग का, जब हम ये करेंगे ना, तुम लोग का जो मार्क्यू करेंगे, और मार्क्यू नहीं किए ना, मार्क्यू जब करेंगे ना तो सबसे ज्यादा नंबर आएगा ना उसको देंगे, बांट देंगे उसको। चलो ये समझ में आ गया कहाँ पे इंडेक्स और कहाँ पे शॉर्टिंग। ये जो सवाल आता है डिफरेंस में लिखने के लिए, तो कोशिश करना कि ऐसे ही लिखे। बहुत बार क्या होता है ना कि तुम इंडेक्सिंग का डेफिनेशन दे देते हो और नीचे शॉर्टिंग इंडेक्स देते हो, डिफरेंस समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसे करके लिखोगे ना तो डिफरेंस समझ में आएगा। तो सॉर्टिंग इन्वॉल्व फिजिकल रीअरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड इन द डेटाबेस फाइल अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड ऑर्डर, जबकि इंडेक्सिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डेटाबेस फाइल इज नॉट सॉर्टेड फिजिकली। जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा रेज करना। In sorting, sorted records are saved in a separate database file with different name. Index operation does not rearrange the record in the database file. Instead, it creates a separate index file. Sorting takes a lot of disk space. कौन सा पॉइंट? अच्छा, पहला वाला शॉर्टिंग इन्वॉल्व फिजिकल रीअरेंजमेंट, समझ में आ रहा है। हम हर रिकॉर्ड को रीअरेंज कर रहे हैं। रोल नंबर 2 और नीचे था तो उसको पकड़ के ऊपर लेके आ रहे हैं। रोल नंबर 1 भी नीचे था तो उसको भी तो रीअरेंज कर दे रहे हैं उसको। ठीक है, अब रिकॉर्ड इन डेटाबेस फाइल अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड ऑर्डर। प्री डिटरमाइंड मतलब जब हम शॉर्टिंग कमांड लिखते हैं तो असेंडिंग या डिसेंडिंग लिखते हैं ना, है ना, तो पहले से डिटरमाइंड ऑर्डर में उसको अरेंज कर देते हैं, वही है। Sorting takes lot of disk space. कैसे? जितना बड़ा डेटाबेस था
शॉर्टिंग करने के बाद घट जाना चाहिए ना जी, कि बढ़ जाना चाहिए? घट जाना चाहिए। किसको किसको लगता है कि शॉर्टिंग के बाद डेटाबेस का साइज घट जाना चाहिए? एक मिनट, ऐसा नहीं। किसको किसको लगता है कि घट जाना चाहिए? हाथ उठाओ। ओके, किसको किसको लगता है कि बढ़ जाना चाहिए? हाथ उठाओ। अब ऑब्वियस बात है, अगर डेटाबेस है उसमें 100 रिकॉर्ड है, वही रोल, वही नेम, वही फादर्स नेम, वही एड्रेस, सिर्फ रीअरेंज कर देने से डेटाबेस का साइज कैसे बढ़ेगा? सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1000 रिकॉर्ड था, 1000 छोड़ो, 500 MB का मेरा डेटाबेस फाइल का साइज था, उसको शॉर्टिंग करके हम टेम्प नाम का डीपीएफ बनाए तो भी 500 MB का होगा। तो 500 MB का ओरिजिनल वाला डेटाबेस और 500 MB का नया वाला डेटाबेस बन गया ना। अगर किसी दूसरे फील्ड पे शॉर्ट करना हो इसको और, तो 500 MB और चाहिए ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि शॉर्टिंग बहुत ज्यादा स्पेस मेरा ऑक्युपाई करता है। और लिटरली समझ लो कि जितना साइज का तुम्हारा डेटाबेस है उसका जस्ट ट्रिपल साइज का अगर हार्ड डिस्क स्पेस नहीं रहेगा तो शॉर्टिंग हमेशा फेल कर जाएगा। शॉर्टिंग विल फेल, शॉर्टिंग परफॉर्म नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 500 MB का तुम्हारा डेटाबेस है तो 500 MB का शॉर्टिंग होने के बाद 500 MB का तो बनेगा, तो 500 MB तो चाहिए। लेकिन जो उसको अरेंज करने के लिए कहीं ना कहीं तो उठा के रिकॉर्ड रखा जाएगा ना। तो टेम्पोररी लोकेशन जो रहेगा, जो शॉर्टिंग के दौरान यूज किया जाएगा, वो भी फाइल के साइज का ही होगा। मतलब 500 MB का डेटाबेस है तो उसका तिगुना साइज रहेगा, तब आपका शॉर्टिंग परफॉर्म होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है शॉर्टिंग बहुत कॉस्टली प्रोसेस है फॉक्सप्रो के लिए। ठीक है, the index file occupies less amount of disk space. Data accessing is slower in shorted file than index file. Data accessing very fast in index file. अब यहाँ पे अच्छा, ये फाइंड लोकेट पे हम बाद में आएंगे, पहले हम लोग एक बार देख ले फॉक्सप्रो में क्योंकि लैपटॉप दूसरा है, मेरा वाला जो एडमिट है हॉस्पिटल में, पानी चल रहा है उसको, तो यहाँ डेटाबेस तो है नहीं, तो हम लोग को डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट, मतलब बहुत बड़ा डेटाबेस नहीं बनाएंगे, हमको सिर्फ इंडेक्स करके दिखाना है तुमको। क्रिएट स्टूडेंट, स्टूडेंट डिफेक्ट है। अच्छा, फोल्डर तो वही है ना, पुराना वाला कोई होगा। नो 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 नो, 8 रिकॉर्ड है, बहुत बढ़िया, चलो मेहनत बची है। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, इंडेक्स करना है स्ट्रक्चरल वाला, इंडेक्स ऑन, पहले रोल नंबर था ना, रोल टैग रोल। ठीक है, 8 रिकॉर्ड इंडेक्स। ठीक है, एक बार हम लोग एक बार लिस्ट करके देखिए क्या, हमको सेट ऑर्डर टू करना पड़ेगा, सेट ऑर्डर टू रोल, मास्टर इंडेक्स यहाँ लिख दिया है, ये इंडेक्स और सीडीएस देखो दिखा रहा था,
टैग रोल ऑन हो गया मेरा। जो रोल हम एक्टिव करेंगे, जो टैग वहां दिख गया हमको। अब इसके बाद ब्राउज या लिस्ट करोगे तो हमको रोल नंबर के अनुसार दिखेगा। अच्छा यहाँ देखो 11 पहले भी दिख ही रहा था क्योंकि एक ही टैग था तो वही था, तो हम रिकॉर्ड नंबर देख के सोचे कि गलत हो रहा है। तो ये हमारा हो गया। ओके, अब हमको करना क्या है, हम लोग करते हैं इंडेक्स ऑन टोटल टैग A1। हम लोग फील्ड से अलग टैग ले रहे हैं, ठीक है। अब लिख देते हैं सेट ऑर्डर टू A1 ब्राउज। हमारा देखो टोटल इंडेक्स हो गया ना, सबसे छोटा वाला बाहर है और सबसे ये वाला नीचे है, क्लियर है। ओके, अब हमको करना क्या है कि इसी ऑर्डर में अगर हम यहाँ पे लिख देते डिसेंडिंग तो हो जाना चाहिए था डिसेंडिंग। अब हम फिर ब्राउज करते हैं, ये क्या आ गया रोल नंबर 3। अच्छा रोल नंबर पे डिसेंडिंग लीजिए क्या ना, सुमित एक मिनट, सेट ऑर्डर टू A1 डिसेंडिंग। ओह यहाँ में लिखेंगे सेट ऑर्डर, यहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं डिसेंडिंग, एक बार देखो। हाँ DSC है ना, DSC स्पेलिंग ही गलत था। जो फिर से ऑन करना पड़ेगा इसको। डॉस बॉक्स के साथ यही प्रॉब्लम है, इसको एक बार हट जाओगे ना तो फिर नहीं लेता है। Database is not ordered. Index on raw. Raw. It does not match database file recreate index. Okay. Reindex। तो हम लोग करना क्या होगा, लिखना पड़ेगा जानते हो क्या, टेल student dot pdx, ठीक है, dir star dot pdx। dot pdx मिट गया। इंडेक्स ऑन रॉल टैग रॉल इधर, what happened, देखो स्टूडेंट डॉट dbf है यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को, और स्टूडेंट डॉट pdx
नहीं है, डिलीट किए हैं तो नहीं है, ठीक है। चलो क्लियर। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया मेरा। अभी करना क्या था, अब क्या करें जो नहीं हो रहा था, डिसेंडिंग वाला ना। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं सेट ऑर्डर टू कॉल डिसेंडिंग, है ना। देखो यहाँ पे आ गया मास्टर इंडेक्स। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते हैं ब्राउज। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया मेरा। क्रिएट तो असेंडिंग ऑर्डर में किए थे, आया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अच्छा अगर मान लो फिर इसको ऐसा करें सेट ऑर्डर टू रोल, ऐसा कर देते हैं तो क्या होगा, इस बार मेरा फिर वापस हो जाना चाहिए, बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, असेंडिंग करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम लोग, हाँ हमको असेंडिंग लिखना पड़ेगा तो होगा भाई, क्योंकि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर हो चुका है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और क्या था इसमें, कुछ टॉपिक और? सॉर्टिंग इंडेक्सिंग हो गया, कुछ और तो नहीं बचा है। अच्छा हम ये कह रहे थे कि मान लो सीडीएक्स फाइल हम डिलीट करते तब क्या होगा। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे मान लो कि हम यहाँ लिखते हैं, इसको बंद कर देते हैं, बेटा हमारा डेटाबेस बंद हो गया। और यहाँ पे जो ये वाला साइन है ना, ये डॉट साइन, ये डॉस के कमांड को फॉक्सट्रॉट रन कराने के लिए, डॉस के किसी भी कमांड को अगर फॉक्सट्रॉट के इनसाइड रन कराना हो तो हम लोग या तो रन लिखते हैं RUN, और जैसे मान लो एक जो डेल कमांड है ना मेरा, डेल कमांड फाइल डिलीट करने के लिए कमांड है, वो मेरा डॉस का कमांड है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हम फॉक्सट्रॉट बंद करके निकलते हैं, हम फॉक्सट्रॉट बंद करके निकलते हैं तब डिलीट करते हैं, फिर फॉक्सट्रॉट ऑन करते हैं। तो हम फॉक्सट्रॉट में रहते हुए इस, ये डेल फॉक्सट्रॉट कमांड नहीं है, डेल है ना, फाइल डिलीट है, लेकिन हम कब डेल करते हैं लोग, जब हम डिलीट लिखते हैं तब, और रिकॉर्ड डिलीट, फाइल नहीं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं डिलीट स्टूडेंट डॉट CDX। डॉस के बारे में आइडिया है तुमको, कमांड प्रॉम्प्ट में डॉस कमांड क्या क्या है, एनी आइडिया? ओके, डिस्कस, किसी दिन बोलना, डिस्कस कर देंगे तुमसे, है ना। तो हम लिखे डेल स्टूडेंट डॉट CDX इंटर, तो मेरा वो फाइल डिलीट हो गया। अब हम करते हैं क्या, लिखते हैं यूज स्टूडेंट, हाँ परमानेंट डिलीट हो गया, वो रिकवर नहीं होगा, डिलीट रिकवर होगा, रिकवर होगा, लेकिन उसके लिए हमको अलग से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा, फाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर, समझ रहे हो। जो फॉरेंसिक वाला जो कहीं क्राइम होता है तो वहां से जो कंप्यूटर लैपटॉप मिलता है ना, तो वहाँ उस लैपटॉप से डिलीट किया हुआ डेटा रिकवर करने के लिए जो काम करते हैं, वो वाला सॉफ्टवेयर रन कराएंगे तब रिकवरी, तब जो फाइल डिलीट हुआ उसको हम रिकवर कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं यूज स्टूडेंट, खोलने की कोशिश कर रहे हैं यूज स्टूडेंट, देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चरल CDX फाइल नॉट फाउंड। इसका मतलब सॉफ्टवेयर को पता है कि वो फाइल इंडेक्स किया गया था पहले, है ना, और ये इंफॉर्मेशन उसी फाइल के हेडर में कहीं पे लिखा रहता है। क्लियर है? चलो अगले क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे, अभी तक यही। और इग्नोर कर देंगे तो खोल लेगा, कैसे कर देंगे तो नहीं खोलेगा। इग्नोर मतलब कि जैसे है CDX फाइल रेफरेंस रिमूव, कहाँ से रिमूव किया गया, स्टूडेंट फाइल से, स्टूडेंट फाइल से जो CDX फाइल का रेफरेंस दिया गया था उसको रिमूव कर दिया गया। हाँ यस प्रिंस।
चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। और कुछ पूछना है तो पूछो। चलो के बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग का प्लानिंग था, क्योंकि लैपटॉप नहीं था, हम लोग प्लान किए थे ना मार्किव के लिए, लैपटॉप की वजह से मैं एक्सटेंड हो गया। आज हमको मेरा लैपटॉप मिल जाएगा बन के, तो अगले क्लास में रोल नंबर पे शॉर्टिंग करके होगा।